एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था फीटल हार्ट सर्कुलेशन और उसी से रिलेटेड हम आज डिजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, नाम से ही साउंड हो रहा है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल मीन्स ऐसे मालफॉर्मेशंस, ऐसे बर्थ डिफेक्ट मीन्स जो बर्थ के टाइम पे ही न्यूरेट में डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो देखो, इट इज अ स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट एट बर्थ। ऐसी स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो कि बर्थ के टाइम में न्यूनेट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज की क्लासिफिकेशन तो देखो कितने टाइप्स की होती है ये। एसाइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। तो पहले हम बात करेंगे एसाइनोटिक की। तो एसाइनोटिक सीएसटी क्या होती है? सीएसटी मींस कंजेनिटल हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक सीएसटी क्या होती है? जिसमें पल्मरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एसाइनोटिक सीएसडी। इसमें क्या होगा? इंक्रीज्ड पल्मरी ब्लड फ्लो। ओके, साइनोटिक में क्या हो जाएगा? डिक्रीज पल्मरी ब्लड फ्लो। ओके, तो एसाइनोटिक और साइनोटिक में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। एसाइनोटिक में जो पल्मरी ब्लड फ्लो है, पल्मरी रेजिस्टेंस है, वो हाई रहेगी, और साइनोटिक में जो पल्मरी रेजिस्टेंस है वो लो रहेगी, एंड पल्मरी ब्लड फ्लो मींस वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एसाइनोटिक सीएसटी की। सीएसटी को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है वीएसडी। वीएसडी मींस ventricular septal defect. Second is ASD. ASD means atrial septal defect. Third is PDA. PDA means patent ductus arteriosus. And the last one is AV canal. AV canal means atrioventricular canal. तो देखो, फोर टाइप्स की ऐसी डिजीज है जिनमें पल्मरी ब्लड फ्लो जो है वो हाई रहता है ड्यू टू लेफ्ट टू द राइट शंट, और इसे हम बोलेंगे एसाइनोटिक सीएसटी। फर्स्ट है वीएसडी। वीएसडी मींस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड इज एएसडी। एएसडी मींस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड इज पीडीए। पीडीए मींस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एंड फोर्थ इज एवी कैनाल। एवी कैनाल मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। तो सबसे फर्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ventricular septal defect। तो देखो, ventricular septal defect क्या होता है? जो हार्ट में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ये वाला जो सेप्टम है, देखो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो क्या होगा? दोनों जो वेंट्रिकुलर्स के बीच में जो सेप्टम होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां एक अबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। यही है डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे वीएसटी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो देखो, पहले जो प्रेशर है वो कहां पे इंक्रीज है? आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है? तो वो है पल्मनरी वेन्स। तो ये है दो पल्मनरी वेन्स। तो देखो, प्रेशर अभी कहां पे हाई है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर हाई है,
वो जैसे लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो इट्स अ माइट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में हाई है और साथ ही साथ VSD भी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक अबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कम्युनिकेट करने लग जाएगा राइट वेंट्रिकल वाले ब्लड से। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा से। सुपीरियर वीना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इंफीरियर वीना केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कैरी करके ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो इसी तरीके से राइट एट्रियम में जब ब्लड आया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये प्रेशर कहाँ इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो हाई है। प्रेशर हाई होने की वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लड था वो इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला गया, बट उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो जाएगा पल्मनरी आर्टरीज में, और पल्मनरी आर्टरीज में क्या होगा, वैसे भी तो वो गैस एक्सचेंज होना ही है, तो उस ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तो फिर से प्योर हो ही जाएगा, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होगा क्या, जब ये वाला ब्लड लेफ्ट वाला राइट वाली साइड में ट्रांसफर होने लग जाएगा तो यहाँ का जो प्रेशर रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड पल्मनरी ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। पल्मनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है तो उससे क्या होगा, अब जो ब्लड है वो अपोजिटली जो है फ्लो करेगा। पहले स्टार्ट होगा फ्लो करना राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब क्या हो रहा है, देखो पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा था, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अब यहाँ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आयोटा में, विद द हेल्प ऑफ आयोटिक वॉल्व, एंड आयोटा उसको पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो अब देखो जैसे ही ये वाला जो ब्लड है ये भी क्या होगा, लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ओके, हम इसको पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड नहीं बोल सकते, लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा आयोटा के थ्रू। अब इससे क्या होगा, साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। किसी भी हमारे बॉडी पार्ट को लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिलेगा तो उससे क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा। तो अब इसके पैथोफिजियोलॉजी को हम देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या था, लेफ्ट टू द राइट शंट मीन्स, लेफ्ट टू द राइट शंट मीन्स ब्लड लेफ्ट से राइट की साइड ट्रांसफर हो रहा था सबसे पहले, उससे क्या हुआ, इंक्रीज्ड पल्मनरी ब्लड फ्लो। ओके, उससे क्या हुआ, इंक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो गया था, राइट वेंट्रिकल में। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था, लेफ्ट टू द राइट शंट, अब हो जाएगा राइट टू द लेफ्ट शंट, राइट टू द लेफ्ट शंट। अब क्या होने लग गया, जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होने लग गया विद दिस ओपनिंग, एंड इस ओपनिंग को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड ट्रांसफर होगा उसे हम बोलेंगे इसेनमिंजर सिंड्रोम, इसेनमिंजर सिंड्रोम या इसेनमिंजर्स डिजीज। तो देखो जब राइट से लेफ्ट शंट में ब्लड ट्रांसफर होने लग जाएगा उसे हम बोलेंगे इसेनमिंजर्स सिंड्रोम। और इसेनमिंजर सिंड्रोम का जो मेन जो हमें सिम्टम है वो क्या शो होगा, साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स VSD के। तो फर्स्ट है एसिम्टोमेटिक,
जब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा, विद डिस्ट्रक्शन में जो सिम्टम्स है वो रहेंगे एसिम्टोमेटिक, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। एसिम्टोमेटिक मीन्स कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा। ए मीन्स एब्सेंस एंड सिम्टोमेटिक मीन्स सिम्टम्स, तो एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, तो कोई भी सिम्टम शो नहीं होंगे। जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट में जब ब्लड का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, उससे होगा कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो रहा है। अब देखो उससे जो सिम्टम शो होंगे वो होंगे रिपीटेड आरटीआई। आरटीआई मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी चेस्ट में जो भी इन्फेक्शन है वो रिपीटेडली अकर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी, न्यूनेट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड सप्लाई होने लग जाएगा, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एसिन-मिंजर सिंड्रोम की मैं बात कर रही हूँ, जब साइनोसिस वाली कंडीशन आ जाएगी उसमें डिस्निया भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट है फैटीग। फैटीग मीन्स थकावट होगी। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस आपको पहले भी बता दिया है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्योंकि लेस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है पेल। पेल मीन्स थोड़ा सा येलोइश कलर हो जाएगा न्यूनेट का। एंड पुअर वेट गेन। अब देखो फीडिंग डिफिकल्टीज जब है, अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पुअर वेट गेन, वेट गेन भी नहीं हो पाएगा। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो फर्स्ट है हिस्ट्री, न्यूनेट की हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई हार्श मर्मर साउंड तो प्रेजेंट नहीं है। थर्ड है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हम क्या रिवील करेंगे, अगर हर्ट का साइज इंक्रीज हुआ है, मीन्स हर्ट की एनलार्जमेंट हुई है, तो वो चेस्ट एक्सरे से इजिली हम रिवील कर पाएंगे। फिर 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विद डॉपलर स्टडी एंड कलर फ्लो मैपिंग। तो इससे क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी साइज है डिफेक्ट का, या फिर कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं और डिफेक्ट की साइट कौन सी है, तो वो सब हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे with the help of 2-dimensional echocardiogram with Doppler study and color flow mapping। है VSD की मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है इन स्मॉल VSD। तो देखो स्मॉल VSD में क्या होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में मीन्स 30 to 50% ऑफ द केसेस में जो है वो स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो जाता है। स्पॉन्टेनियस क्लोजर मीन्स अपने आप से ही ये जो डिफेक्ट है ये क्लोज हो जाता है, ये ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाती है। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब सेकंड में देखो क्या है, इन लार्ज VSD। इन लार्ज VSD, लार्ज VSD में क्या है, हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं। देखो सर्जिकल रिपेयर जो है वो भी 2 टाइप से होता है, एक होता है ओपन हार्ट मेथड और एक होता है क्लोज हार्ट मेथड। तो ओपन हार्ट मेथड में क्या होगा, ओपन हार्ट मेथड। अब देखो ओपन हार्ट मेथड में क्या होता है, जो जहां पे भी डिफेक्ट प्रेजेंट है, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो वहां पे एक पैच जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। और सेकंड है क्लोज हार्ट मेथड। क्लोज हार्ट मेथड में क्या होता है, एक बैंड अप्लाई किया जाता है पल्मरी आर्टरीज में, किसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बैंड अप्लाई किया जाता है, तो वो होता है क्लोज हार्ट मेथड। तो ये हमने की मैनेजमेंट। अब हम करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस, VSD की कॉम्प्लिकेशंस। तो जैसा कि आपने क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा था, मेन जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो होगी RTI। RTI मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और ये रिपीटेडली होंगे। नेक्स्ट है फेलर टू थ्राइव। फेलर टू थ्राइव मीन्स ग्रोथ रिटार्डेशन। फेलर टू थ्राइव मीन्स ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें क्या होगा, बेबी को जो आपने पढ़ा था न्यूनेट को क्या होगी, फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी। फीडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा, फेलर टू थ्राइव, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। पल्मरी हाइपरटेंशन, थर्ड कॉम्प्लिकेशन है पल्मरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होगा, जो पल्मरी रेजिस्टेंस है वो हाई रहेगा, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट साइड में जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो रहा है विद द
हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग, और ये ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाएगा। तो आज हमने किया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि किसकी कैटेगरी में आते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज की कैटेगरी में। और प्रीवियस वीडियो में हमने किया था फीटल हार्ट सर्कुलेशन। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था, ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट था। अब जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा वो बिटवीन कहाँ होगा, इंट्रा एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपके डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।